starting from the what is immunohistochemistry. This word has 3 words. Immuno means antigen, antibody, and any complement system. Then histo means tissue, and chemistry means any chemical change or chemical using of chemical substances to demonstrate this. Okay, so using any chemical method or substances to elaborate the histology of a tissue using markers. It's even it can be an antigen, antibody और a complement system. ठीक है, ये 3 words हैं इसमें, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री। इसका जो लोकल नेम है या जिसका एब्रिवेटेड वर्ड है वो IHC है। It's a localization of antigens in the tissue section by the use of labeled antibodies as specific reagent through antigen antibody interaction। यानी हम इसमें अगर एंटीजन फाइंड करनी है तो हम एंटीबॉडीज का यूज़ करेंगे, क्योंकि एंटीजन मोस्टली इससे होता है क्योंकि टिश्यू के ऊपर हमेशा एंटीजन मौजूद है, आपके प्लाज्मा में एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। तो जो आपने टिश्यू को लोकलाइज करना है एंटीजन को, तो आप कोई भी मैन्युफैक्चर्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं उनका यूज़ करेंगे, उन दोनों का इंटरेक्शन होगा, उससे हमारे पास एक विजुअलाइजेशन आएगी। क्या यूज़ करके? एक फ्लोरेसेंट आए, और फिर उसके ज़रिए हम अपने उसको रीड करेंगे स्लाइड को। टिश्यू प्रोसेसिंग, इसकी फिक्सेशन हम कैसे करते हैं? 4% पैराफॉर्मेल्डिहाइड इन 0.1 मोलर फॉस्फेट बफर। ठीक है, ये एज अ बफर यूज़ करते हैं हम किसे? फॉस्फेट बफर। अच्छा, आप लोगों को शेख ज़ैद वाले बच्चों की स्पॉटिंग होती है एग्जामिनेशन में? शेख ज़ैद वाले स्टूडेंट्स मुझे बताएं कि स्पॉटिंग करते हैं लोग? स्पॉटिंग मतलब आप लोगों को इक्विपमेंट्स रख देते हैं सामने और कहते हैं कि बताएं कि ये कौन सा इक्विपमेंट है, इसके बारे में डिटेल लिखनी होती है। होता है ऐसा कुछ आप लोगों का? मैम आप किस शेख ज़ैद की बात कर रही हैं? एक लाहौर में है, एक रहीमिया खान में। दोनों में से जिस सिस्टम तो एक ही बात है ना, मतलब हमारे तो यहाँ पे करवाते हैं, मतलब इस तरह होता है। रहीमिया खान में या लाहौर में? रहीमिया खान में मैम। ओके, और लाहौर वाले में? मैम नहीं होता। नहीं होता। अच्छा, जिन बच्चों के होते हैं ना वो मैं उनको यही रिकमेंड करूँगी कि वो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की लैब में जाके उनके इक्विपमेंट्स देखें, स्पेशली ये बोटल्स के फॉस्फेट बफर किस में मौजूद है। वो अक्सर स्पॉटिंग में फॉस्फेट बफर की बोतल रख देते हैं और कह देते हैं इसका फंक्शन लिखें, सॉरी इसकी बोतल का नेम बताएं। ठीक है, देन आपको ये एसिड्स वगैरह इस तरह की ना चीज़ें अक्सर स्लाइड्स रख देते हैं, वो कहते हैं इसका बताएं। तो ये इसके अंदर जो मोस्टली इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री के अंदर होता है वो इसका स्लाइड्स होता है, इसका एक होता है चैम्बर होता है, उसको हम लोग कहते हैं वो ना ह्यूमिडिटी क्रिएट करने के लिए चैम्बर होता है। वो ना इस तरह का ग्लास का होता है या प्लास्टिक का होता है, ऐसा बॉक्स सा। ठीक है, और उसके ना वो बंद हो जाता है और उसके नीचे ना कोई भी आप मॉइस्ट फॉर्म रख देते हैं। जो मैंने देखा है उसके अंदर वो ऐसा होता है। तो वो इस रिएक्शन के लिए थोड़ा मॉइस्चर चाहिए होता है, तो वो भी आ जाता है एक्सेस पर। अच्छा, फिक्सेटिव कौन कौन से हैं? 4% फॉर्मेल्डिहाइड इन 0.1 मोलर फॉस्फेट बफर, 2% पैराफॉर्मेल्डिहाइड किसमें? वही बफर के साथ में क्या हो जाएगा? पिक्रिक एसिड। और 4% पैराफॉर्मेल्डिहाइड किसके साथ? 0.05% ब्यूटाल्डिहाइड। आपकी मर्जी, आप जो मर्जी यूज़ कर ले, इसमें से मोस्टली ये 4% वाला यूज़ होता है, पैराफॉर्मेल्डिहाइड इन 0.1 मोलर फॉस्फेट बफर। फिर इसकी सेक्शनिंग अगेन वैसी ही होती है जैसे पैराफिन वैक्स, इसका एम्बेडिंग मीडियम होता है और इसके सेक्शंस की थिकनेस क्या होती है? 5 मिलीमीटर से ग्रेटर। अच्छा, कंट्रोल्स का किसी बच्चे को आइडिया? व्हाट इज कंट्रोल्स? किसी भी लैब के अंदर कंट्रोल बहुत मैटर करते हैं। कोई बच्चा मुझे बताएगा कंट्रोल्स क्या होते हैं? स्पेशली जो बच्चे सीबीसी की बुक पे सीबीसी के अंदर काम कर रहे हैं आजकल। नो आइडिया? ओके, कंट्रोल्स जैसे आपका कोई इक्विपमेंट है ना, आप देखना चाह रहे हैं कि हमारा ये इक्विपमेंट सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए आपके पास ना कुछ चीज़ों की नॉन वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल, अगर मैं सीबीसी की बात करूँ तो मेरे पास एक सैंपल ऐसा होगा जिसका मुझे पता होगा कि इसका जो सारी वैल्यूज़ हैं वो लो हैं,
और एक सैंपल होगा जिसकी वैल्यू मुझे पता होगा ये सारी हाई है, और एक का मुझे पता होगा ये सैंपल है इसकी नॉर्मल है। वो आपके पास मैम जी कंट्रोल सीबीसी में तो यूज नहीं होते, उधर पॉपुलेशन में नहीं होते यूज। मैम ब्लड ग्रुपिंग कोएगुलेशन में यूज होते हैं। कोएगुलेशन में भी यूज़ होते हैं, ब्लड बैंकिंग में भी यूज़ होते हैं, सीबीसी में भी यूज़ होते हैं, जी हर रिवर एक। रिवर हाँ हाँ जी बोलो। मैम रिवर्स ब्लड ग्रुपिंग जब कर रहे होते हैं तब एक जो ए और बी ब्लड ग्रुप लेते हैं हम एज अ कंट्रोल ग्रुप, तो तब यूज हो रहे होते हैं ये। और उसके अलावा हम लोग उसमें भी लेते हैं। आप इम्यूनो कोई भी लैब उठा लें, उधर मशीन के कंट्रोल होंगे ही होंगे। अगर कंट्रोल नहीं होंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि मशीन सही काम कर रही है या नहीं कर रही। कैलिब्रेटर होता है, कंट्रोल्स होते हैं, यही सब चीज़ें हम लोगों को बताती हैं कि हमारी मशीन सही से काम कर रही है या नहीं कर रही। सीबीसी के कंट्रोल्स हैं, हम लोगों ने खुद लगाए हुए हैं, आप लोग देखिएगा। जब सुबह सुबह सीबीसी में जाए ना तो कंट्रोल लगाए बगैर काम नहीं होगा। खैर, ये कंट्रोल्स की बॉटल्स भी अक्सर आ जाती होती हैं स्पॉटिंग के अंदर। वो आपके सामने बॉटल्स रख देते हैं और पूछते हैं ये कौन सा कंट्रोल है, ये किस चीज़ की बॉटल है, तो आपने लिखना होता है वो। अच्छा खैर, तो वो पॉजिटिव कंट्रोल हमें क्या बताते हैं कि जो हमारा क्या मौजूद है, डिजीज़ मौजूद भी है और हमारी मशीन भी बता रही है कि डिजीज़ मौजूद है, तो इसका मतलब है गुड, हमारी मशीन काम कर रही है। और नेगेटिव कंट्रोल हमें क्या बताता है कि डिजीज़ मौजूद नहीं है और मशीन भी यही बता रही है कि डिजीज़ मौजूद नहीं है, देन आप कहेंगे कि ठीक है भाई हमारा मशीन सही काम कर रही है। अब अगर आपने पॉजिटिव कंट्रोल लगाया है, इसका मतलब है मशीन को बताना चाहिए कि डिजीज़ मौजूद है, लेकिन मशीन बता रही है कि डिजीज़ मौजूद नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो मशीन है उसके अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम है। उसको सेट करने के लिए हम कैलिब्रेटर्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कैलिब्रेशन करते हैं। और वो क्या कह रहे हैं, पॉजिटिव टेस्ट, इट इज़ टेस्ट फॉर द प्रोटोकॉल और प्रोसीजर यूज विल बी आइडियल टू यूज़ द टिश्यू ऑफ नॉन पॉजिटिव एज अ कंट्रोल। यानी आपको पता होना चाहिए कि हाँ भाई इस टिश्यू पे ये एंटीजन आ रही है और इसका एंटीबॉडी के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो ये पॉजिटिव कंट्रोल है। नेगेटिव कंट्रोल, इट इज़ टू टेस्ट द स्पेसिफिसिटी ऑफ द एंटीबॉडी इन्वॉल्व। अब स्पेसिफिसिटी और स्पेसिफिसिटी क्या होता है, स्पेसिफिसिटी होता है कि जिस चीज़ के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है वो उसी के साथ एक्ट कर रही है कि किसी और के साथ एक्ट कर रही है, ठीक है, इसको कहते हैं हम स्पेसिफिसिटी। अच्छा, मैं आज आप लोगों को ना थोड़ा सा मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की एक अहम चीज़ बताता हूँ। एक चीज़ होती है आपके पास स्पेसिफिसिटी, शायद आप लोगों ने ये पढ़ा हो, और एक आप लोग किसी ने पढ़े हैं ये वर्ड्स अभी तक। एक चीज़ होती है आपके पास सेंसिटिविटी। जो बच्चे लैब्स में काम करते हैं ना उनको तो पता होना चाहिए होता, मतलब अगर जॉब वगैरह करते हैं। और ये क्वेश्चन आज आप लोग समझ लें और ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का थ्रू द जॉब काम करेगा। स्पेसिफिसिटी क्या मुराद है कि जिस चीज़ का टेस्ट है या जिस चीज़ के लिए आपने टेस्ट करना है वो उसी चीज़ को क्या करे, डिटेक्ट करे। फॉर एग्जांपल, अगर ये एंटीजन, ये एंटीबॉडी इस तरह की एंटीजन के लिए बनी है, फॉर नहीं ठहरे, अगर एच बी हेपेटाइटिस बी का आप टेस्ट कर रहे हैं और हेपेटाइटिस बी के ही एंटीजन्स को आपने फाइंड आउट करना है, तो ये होगी क्या, स्पेसिफिसिटी, कि जिस चीज़ के खिलाफ एंटीबॉडी बनी है वो उसी को डिटेक्ट कर, इसको हम कहते हैं स्पेसिफिसिटी ऑफ अ टेस्ट। और सेंसिटिविटी ऑफ अ टेस्ट क्या होता है, सेंसिटिविटी होता है कि कितने टाइटर पे, यानी कितने परसेंट आपके पास डिजीज़ मौजूद है तो आपकी मशीन डिटेक्ट कर रही है। आइए इस बात की समझ, स्पेसिफिसिटी और सेंसिटिविटी की। नहीं आई समझ? सेंसिटिविटी देखो, स्पेसिफिक का क्या मतलब होता है, स्पेसिफिक का मतलब होता है कि जिस भी चीज़ के लिए कोई चीज़ बनी है ना वो स्पेसिफिकली उसी के साथ रिएक्ट करे, ठीक है। अब आपने अगर हेपेटाइटिस बी के फॉर एग्जांपल एंटीजन फाइंड आउट करें तो जो आपके एंटीबॉडी है ना वो उसी सेल्स के साथ जाके रिएक्ट करे जिनके ऊपर क्या मौजूद है, हेपेटाइटिस बी के एंटीजन, इसको कहते हैं स्पेसिफिसिटी। और सेंसिटिविटी होता है कि कितने परसेंट आपके पास
डिजीज़ मौजूद है, ठीक है। यानी थोड़ी भी डिजीज़ है तो आपकी मशीन उसको डिटेक्ट करिए। अब क्या होता है, जब भी आपको डिजीज़ होती है ना किसी भी किस्म की, उसके खिलाफ कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज़ बनती हैं, या अब एंटीबॉडीज़ जो बनती हैं ना वो एक क्वांटिटी में बनती हैं, ठीक है। अब थोड़ी क्वांटिटी में, अब क्या होगा अगर कोई एक मशीन है और वो हाई सेंसिटिविटी, मतलब वो उसकी जो सेंसिटिविटी है वो अच्छी नहीं है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइटर होगा तब भी वो डिटेक्ट कर रही है, तो वो अच्छी मशीन नहीं होगी। लेकिन अगर थोड़ा भी टाइटर है वो उसको डिटेक्ट कर रही है तो वो हम कहेंगे कि अच्छा, ये अच्छी सेंसिटिविटी की है कि थोड़ा भी हमारे पास जो है वो डिजीज़ मौजूद है तो ये इसको डिटेक्ट कर रही है, इसको कहते हैं सेंसिटिविटी, ठीक है। तो अगर आपने किसी चीज़ की स्पेसिफिसिटी देखनी है तो हम क्या यूज़ करते हैं, नेगेटिव कंट्रोल, ठीक है। स्पेसिफिसिटी देखनी है कि स्पेसिफिक एंटीबॉडी रिएक्ट कर रही, क्योंकि एंटीबॉडी आपके पास रिएजेंट है ना, अगर एंटीबॉडी रिएक्ट नहीं कर रही इसका मतलब है कि वो जिस स्पेसिफिक चीज़ के लिए एंटीबॉडी बनी हुई है वो इसको डिटेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब नेगेटिव कंट्रोल में, यानी जिसमें डिजीज़ नहीं है और वो उसमें डिजीज़ को डिटेक्ट नहीं कर रही, तो इसका मतलब है ये स्पेसिफिसिटी ऑफ एंटीबॉडी को शो करता है, नेगेटिव कंट्रोल। अगेन पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है, पॉजिटिव मीन्स कि आपकी डिजीज़ भी मौजूद है और आपने टेस्ट लगाया है और वो भी बता रहा है कि हाँ जी डिजीज़ मौजूद है, इसको कहते हैं पॉजिटिव कंट्रोल। नेगेटिव कंट्रोल क्या होता है कि आपके पास डिजीज़ भी नहीं मौजूद और आपने जब मशीन में सैंपल लगाया तो वो भी यही कह रही है कि डिजीज़ मौजूद नहीं है, ये कहते हैं हम, ये इसकी क्या है, नेगेटिव कंट्रोल। अब नेगेटिव कंट्रोल मशीन की किसको शो कराते हैं, स्पेसिफिसिटी को। स्पेसिफिसिटी से मुराद है कि जो एंटीबॉडी, यानी हम जिस स्पेसिफिक चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं वो उसको डिटेक्ट कर रही है या नहीं कर रही, ये हमें नेगेटिव कंट्रोल के जरिए पता चलता है। इसके बाद जी इंटीजर रिट्राइवल, इसका जो मेथड है, ठीक है, वो क्या है, हीट इंड्यूस माइक्रोवेव ओवन के ज़रिए की जा सकती है, प्रेशर कुकर, स्टीमर, ऑटोक्लेव और वाटर बाथ। आजकल मोस्टली ऑटोक्लेव या वाटर बाथ यूज़ होती हैं। उसके बाद एक हीट इंड्यूस, फिर उसके बाद एंजाइम इंड्यूस, दो मेथड्स हैं, ठीक है इसके। एंजाइम इंड्यूस में हम कौन कौन से एंजाइम यूज़ कर सकते हैं, प्रोटीनेस के, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन, पेप्सिन या प्रोटीएस। IHC मेथड्स, ब्लॉकिंग सबसे पहले, किसी बच्चे का क्वेश्चन है, हाँ जी, नेगेटिव कंट्रोल का मतलब ये है कि उससे स्पेसिफिक आपके जो रिएजेंट है उसके अंदर डिजीज़ नहीं मौजूद है और आपकी मशीन भी यही डिटेक्ट करे। लेकिन ये नेगेटिव कंट्रोल और पॉजिटिव कंट्रोल आपके पास नॉन वैल्यूज़ होती हैं। नॉन वैल्यूज़ के अंदर ये होता है कि अगर आपने टेस्ट लगाया और आपको मशीन आपके नॉन वैल्यू के मुताबिक ही रिजल्ट दे रही है तो आप इसको कहते हैं कि ये आपके कंट्रोल्स हैं। क्लियर सईदा फहीला? अच्छा जी, कंट्रोल में बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, ज़रा इसको थोड़ा और एलैबोरेट कर देते हैं। कंट्रोल का क्या मतलब होता है, कंट्रोल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को रेगुलेट रखना, ठीक है। अब ये दो किस्म के हैं, मोस्टली पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव कंट्रोल हमें क्या शो करता है कि डिजीज़ प्रेजेंट है और नेगेटिव हमें शो करता है कि डिजीज़ एब्सेंट है। क्लियर है यहाँ तक बात? सईदा फहीला, ठीक है। दो किस्म के कंट्रोल हैं, एक पॉजिटिव डिजीज प्रेजेंट है, एक नेगेटिव डिजीज एब्सेंट है। अब ये कंट्रोल आते कहाँ से? ये कंट्रोल हमारे पास रेडी
रेडी टू यूज़ आते हैं मैन्युफैक्चरर की तरफ से। जिसका भी आप इक्विपमेंट यूज़ करें या जिसकी भी आप किट यूज़ करें, उनके पास ये रेडी टू यूज़ आते हैं। यहाँ तक क्लियर है? सईदा फहीरा, यहाँ तक क्लियर है आपको कि कहाँ से आते हैं? अब जब हम ये कंट्रोल मशीन के अंदर रन करेंगे, ठीक है, आपने इसको मशीन के अंदर रन किया, रन करने पे पॉजिटिव कंट्रोल को क्या देना चाहिए रिस्पॉन्स? डिजीज प्रेजेंट का कि एब्सेंट का? प्रेजेंट का। गुड, प्रेजेंट का। तो ये शो कर रहा है कि आपका मशीन से ही काम कर रही है। इसी तरीके से आपने अब क्या लगाया? नेगेटिव कंट्रोल लगाया। अब मशीन क्या बताएगी कि डिजीज प्रेजेंट है कि एब्सेंट? एब्सेंट बता दो। एब्सेंट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि आपकी मशीन से ही काम कर रही है, वो डिजीज़ के प्रेजेंट होने को और एब्सेंट होने को सही डिटेक्ट कर रही है। अब आप अपने जो भी सैंपल रन करेंगे मशीन के अंदर, वो आपको करेक्ट रिजल्ट देंगे। क्लियर है अब सबको मैम ये और ये बात? हर रोज करते हैं ये चीज? जी, समझ नहीं आई मुझे आपकी। लैब में हम रोज पहले कंट्रोल करके देखते हैं किसी भी अपने इंस्ट्रूमेंट को यूज करने से पहले। जी हाँ जी, ये एक अच्छी लैब का वो है, एक जो अच्छी लैब्स है ना। जब तक मैं अपनी लैब्स में काम करती रही हूँ ना, चिल्ड्रन हॉस्पिटल की, वहाँ पे कंट्रोल्स लगते रहे। CBCs में भी लगते रहे हैं, ये इसमें भी लगे हैं। अब CBC के अंदर ना, चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा जिसका भी ओवरव्यू दे देती हूँ। CBC के अंदर ना हमारे पास, हाँ जी, हम अपनी मशीन्स को कंट्रोल से कंपेयर करते हैं। और एक और है मैम, तो नेगेटिव में सैंपल रखने का क्या फ़ायदा जब उसमें डिजीज़ एब्सेंट नहीं बतानी है? हमने देखना होता है, देखो हमने देखना होता है कि डिजीज़ नहीं है तो वो क्या यही डिटेक्ट करे कि डिजीज़ नहीं है? ऐसा तो नहीं है कि डिजीज़ नहीं है और वो डिटेक्ट कर दे कि है। ये भी तो डिटेक्ट करना ज़रूरी होता है ना। मे बी वो ऐसी प्रेजेंट दे रहा हो। जिस बच्चे का क्वेश्चन था ये कि डिजीज़ का बताना ज़रूरी है। क्लियर है? नेगेटिव जी में मैम। सैंपल रखने की ज़रूरत नहीं होती। नेगेटिव प्रेजेंट दे सकता है अगर मशीन ख़राब है तो। अगर मशीन ख़राब है तो नेगेटिव प्रेजेंट देगा, और फिर उस सूरत में हमने सेंसिटिविटी को चेक करना होता है। पॉजिटिव कंट्रोल सेंसिटिविटी बताते हैं, नेगेटिव कंट्रोल स्पेसिफिसिटी बताता है। अच्छा, मैं आप लोगों को CBC का थोड़ा सा बताने लगी थी कि CBC के अंदर ना हमारे पास इस तरह के 3 टाइप्स के कंट्रोल होते हैं। कौन कौन से? 3 भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं। जो ज़्यादा एडवांस्ड हैं उसमें 3 होते हैं। पॉजिटिव, ठीक है, नॉर्मल, नेगेटिव, ठीक है। अब पॉजिटिव ने क्या बताना है? मतलब पॉजिटिव से मुराद है हाई, ठीक है, हाई, नॉर्मल और लो। अब जो H हाई वाला है ना, उसमें सारी वैल्यूज़ क्या होंगी? इंक्रीज। तो जब आप ऐसे सैंपल को रन करेंगे अपनी मशीन के अंदर, तो आंसर तो जो रिज़ल्ट है वो भी क्या आना चाहिए? हाई, ठीक है। अगर आपने सैंपल रन किया, वो कंट्रोल रन किया और हाई आ रहा है, डेट मीन गुड, आपकी मशीन सही काम कर रही है। इसके बाद बारी आती है नॉर्मल की। नॉर्मल को आपने रन किया है और आपके पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं वो क्या आ रही हैं? नॉर्मल आ रही हैं। इसका मतलब है कि आपकी मशीन बिल्कुल करेक्ट काम कर रही है। फिर तीसरा आप रन करते हैं लो। अब अगर आपने लो को रन किया है और लो की वैल्यूज़ अगर लो आ रही हैं, तो इसका मतलब है कि आपकी मशीन सही वर्क कर रही है। इन केस अगर लो की, आपने लो का सैंपल हाई किया और आपकी हाई, लो का सैंपल रन किया और आपके पास हाई आ रही है, या आपने लो का सैंपल रन किया और आपके पास नॉर्मल आ रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी मशीन क्या है? ख़राब है। और आप इसको फिर क्या करते हैं? हमारे पास कुछ इक्विपमेंट्स होते हैं, उसको हम कहते हैं कैलिब्रेटर, और वो हमारी मशीन को सेट कर देते हैं।
क्लियर है? इसी तरीके से हर एक इक्विपमेंट के, हर एक चीज़ के जो है हमारे पास कंट्रोल्स मौजूद होते हैं। इसको कहते हैं कंट्रोल्स। क्लियर है यहाँ तक बात सब कुछ जो वो? नहीं समझ आई तो बताओ, Yes, मैं ma'am. दोबारा सारा एक्सप्लेन कर दूंगी, मुझे तो कोई इशू नहीं है, आप लोगों को समझ आनी चाहिए। मैम क्लियर है? जी मैम क्लियर है। अच्छा, किसी बच्चे ने क्वेश्चन किया कि कैलिब्रेटर जो है वो कंट्रोल